फिर से स्वागत करते हैं आपका भी ब्लॉग्स में। तो एक बार अपने स्टाइल में वेलकम बैक टू गाइस भी ब्लॉग्स। और आज का ब्लॉग हम फिलहाल शुरू करने जा रहे हैं। तो टाइम हो रहा है अभी फ़िलहाल 4:02 और यार शाम हो चुकी है, मतलब शाम क्या आफ्टरनून लगभग हमारा ख़त्म होने जा रहा है। तो फिलहाल हमने कटिंग कराई है, मतलब पहले बाल बड़े थे छोटे करा लिए। तो साइड में यार यहाँ पर जहाँ पर मैंने कटिंग करवाई तो मेरे ख्याल से अभी इनको जिस टाइप से मैंने बोला तो उस टाइप से इनको कटिंग करनी नहीं आई, बट जो भी है ठीक है, बेटर है। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं सीपी। और यार आप लोग सोच रहे होगो कि मतलब 3-4 दिन से ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो यार एक्चुअली मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया था, तो मैंने उसमें प्रॉब्लम जो फेस करी है मैं आपको अच्छी तरीके से डिस्कस करूँगा। शायद अगर आपके पास सिस्टम है तो शायद आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो यहाँ से चलते हैं सबसे पहले रोहिणी ईस्ट मेट्रो स्टेशन और मिलते हैं आप लोगों को आगे। हम लोग पहुँच चुके हैं फिलहाल रोहिणी ईस्ट मेट्रो स्टेशन के पास और यहाँ से निकलते हैं डायरेक्ट सीपी के लिए। एक्चुअली यार देखो ब्लॉग्स वगैरह छोटे हो सकते हैं, तो उस चीज़ को माइंड मत करना। देखो छोटे ब्लॉग्स होंगे, आप लोगों को देखने में अच्छा लगेगा। तो चलते हैं सबसे पहले सीपी और मिलते हैं आप लोगों को आगे। फाइनली हमने अपनी मैकबुक ले ली है और यार नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो रहा होगा मुझे पता है, क्योंकि देखो यार साइड में ही मेन रोड है। तो फिलहाल अभी चलते हैं यहाँ पर मेट्रो स्टेशन के पास और चलते हैं आगे चल के, मतलब करते हैं आगे चल के बात। यार थोड़ा सा ना भूलने लगा हूँ, क्योंकि एक तो ब्लॉग्स डेली नहीं आ रहे हैं और डेली यार बना भी नहीं पा रहा हूँ। अभी से 3 दिन पहले यार दिल्ली की बहुत बुरी हालत थी बारिश के कारण, तो काफ़ी जगह पर बहुत ज़्यादा पानी भरा था। तो फिलहाल चलते हैं यहाँ से आगे और करते हैं आप लोगों से आगे बात। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मेरा लैपटॉप कैसे ख़राब हुआ है या मतलब क्या उसका प्रोसेस है, तो मैं आपको पूरा कंप्लीट बताऊँगा। तो एक्चुअली क्या था कि मैं सर के घर पर था और मतलब अभी भी सर के घर पे हूँ, तो यूज़ कर रहा था। यूज़ करते करते मैंने बंद कर दिया और बंद करने के बाद मैं घर पे गया तो मैंने ऑन किया। तो सबसे मेन प्रॉब्लम क्या आ रही थी इसमें कि पावर बटन में सिर्फ जो है उसमें सिर्फ पावर शो हो रही थी, लेकिन पूरे लैपटॉप में कहीं पर भी और किसी भी जगह पर थ्रू चार्जर थ्रू बैटरी कोई भी पावर और नहीं दिख रही थी। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि यार पता है कि एक लैपटॉप, एक ढंग का लैपटॉप लेना या कुछ भी करना मतलब कितना मुश्किल है। और मैंने रिपेयर करवाने के लिए भी गया तो मुझे कम से कम इसका बताया कि मदरबोर्ड में प्रॉब्लम आ गई है इसके, और इसमें करीब 5,000 से लेके आपको 12 से 13,000 रुपये तक का खर्चा आ सकता है। अगर आपका लैपटॉप अगर मतलब मदरबोर्ड नॉर्मली ठीक हो जाएगा तो उसके लिए आपको 5,000 रुपये करीब तक देने पड़ सकते हैं। और अगर मदरबोर्ड चेंज होगा तो आपको 12 से 13,000 रुपये तक देने पड़ सकते हैं। तो यार पता है कि इस टाइम पे काम धंधे की हालत क्या है। और तो जैसे कि मैंने बताया कि काम धंधे की हालत यार आप लोगों को पता है इस टाइम पर कितनी मतलब बुरी है यार। मतलब काम धंधे के बारे में तो ठीक है, तो काम धंधे के बारे में यार आप लोगों को पता है क्या बुरी हालत है। फिलहाल जिस जगह पे मैं जॉब कर रहा हूँ है तो ठीक, सब कुछ ठीक है, ओके है, बट यार एकदम से इतने रुपए लगाना। और सेकंड सेमेस्टर भी मेरा स्टार्ट हो चुका था, तो सेकंड सेमेस्टर में क्या था कि लैपटॉप यार होना कंपलसरी है, क्योंकि मैम पाइथन वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो जो न्यू सिखा रही थी, तो मुझे ज़रूरत भी थी फ़िलहाल इस टाइम पे। तो यार मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, 3-4 दिन हो गए करीब, मतलब और भी उससे करीब 1 वीक होने जा रहा है। तो लैपटॉप मेरा ख़राब था, तो पापा ने भी सुनाया घर पे थोड़ा बहुत, क्योंकि यार आप लोगों को पता है कि देखो हमारी जनरेशन में क्या है कि हम ये सारी चीज़ें समझते हैं कि मतलब किस तरीके से ख़राब हुआ है, क्या हुआ है। तो पापा को मैंने बताया, लेकिन पापा ने नहीं माना, बट कोई नहीं, मुझे पता था कि ख़राब कैसे हुआ है। तो उसके बाद फिर मैं शॉप पर लेके गया, उन्होंने मुझे जो भी बताया मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद फिर मैं उस दिन रात को नॉर्मली कुछ नहीं 9-10 बजे करीब सो गया, क्योंकि वैसे तो मैं लैपटॉप चलाता रहता हूँ, एडिटिंग वगैरह करता हूँ तो 10-11-12 भी बज जाते हैं। लेकिन उस दिन मैं बहुत जल्दी सो गया, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप था तो लेकिन ख़राब था, मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया था, फ़ोन भी चलाने का मन नहीं था, फ़ोन भी स्विच ऑफ करके मैंने रख दिया था। उसके बाद फिर मैं अगले दिन मॉर्निंग में जैसे ही मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई तो पाइथन की क्लास थी, फर्स्ट पाइथन ही सी की क्लास थी, हाँ सी लैंग्वेज की क्लास थी। तो मैम ने उसमें थोड़ा बहुत समझाया, लेकिन एक्चुअली क्या है कि अगर देखो आप लोग सिर्फ नॉर्मली सीखोगे, मतलब या किसी से आपको कोई भी सिखाता है, आप उससे ओनली रिटर्न में सीखते हो, तो आपको सिर्फ रिटर्न में ही आएगा, या आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उसके थ्योरिकल कर लोगे, थ्योरी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कभी भी बाय चांस क्या यार, अभी देखो
अभी हम स्टडी कर रहे हैं, तो अभी हमें सिर्फ थ्योरी करना ओके है, लेकिन हमें आगे जाके लाइफ में थ्योरी काम नहीं आने वाली, कहीं काम नहीं आने वाली, तो हमें आगे जाके प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को लेके यार मैं बहुत ज़्यादा टेंशन था कि अगर मैम अभी सिखाएंगी तो सिर्फ मैं थ्योरी सीख पाऊँगा और प्रैक्टिकल नहीं सीख पाऊँगा। तो मैं यार देखो, मैं 2 साल से इस लाइन में हूँ वैसे पुराने मार्केट में, तो सर ने मुझे थोड़ा बहुत सिखाया है, तो उनके लिए थैंक यू। क्योंकि फिर मैं उस थोड़ी देर बाद क्लास ख़त्म होने के बाद मैं लैपटॉप में खोल के बैठ गया। करीब 1-1.5 घंटा लगा, मैंने देखा यहाँ वहाँ क्या कैसे करते हैं। बाद में मुझे पता चला कि मेरे लैपटॉप में सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से कि मेरे मदरबोर्ड में, मतलब कीबोर्ड के मदरबोर्ड में करंट प्रॉपर नहीं आ रहा था। तो उसकी वजह से देखो यार, नॉर्मल जो बंदे होते हैं उनको कुछ पता नहीं होता कि लैपटॉप के अंदर एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो अभी रुक जाओ, चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो नॉर्मल जो बंदे होते हैं या जो भी यूज़ करते हैं लैपटॉप, या यूज़ करते हैं या पीसी यूज़ करते हैं, तो नॉर्मली यार देखो सबको इतनी अंदर से जानकारी नहीं होती किसी चीज़ के बारे में कि यार ये हो सकता है, ये हो सकता है। नॉर्मली अगर लैपटॉप में डिस्प्ले नहीं आती है तो हम सबसे पहले देखते हैं कि रैम तो ख़राब नहीं है हमारी, रैम, क्योंकि रैम की वजह से भी डिस्प्ले नहीं आती है। और भी कुछ चीज़ें, 2-3 चीज़ें हैं, वो चीज़ें देखते हैं। तो उसके बाद फिर वो भी मैंने सारी चीज़ें हार्ड डिस्क निकाल के देख ली, मुझे लगा कि हार्ड डिस्क ख़राब नहीं है, हार्ड डिस्क भी चेक कर ली, A to Z सारी चीज़ें ओके। यहाँ तक कि मेरे पास पुरानी 4 GB रैम पड़ी हुई थी, वो भी मैंने मतलब सब कुछ कर लिया यार, कुछ ही नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने, यार आप लोगों को पता है यूट्यूब, इस पर मैं भी थोड़ा बहुत काम करता हूँ, और आप लोग तो देखते ही होगे यूट्यूब यार, जब मेरी वीडियो देखते हो तो यार यूट्यूब पर मैंने देखा और मुझे पता चला कि इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है। तो मैंने एक नहीं बल्कि काफ़ी सारे तरीके इस चीज़ के ट्राई करे कि मतलब कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। तो यार काफ़ी सारे वीडियोस देखने के बाद मुझे पता चला, एक वीडियो मिली उसमें 9-10 तरीके बताए हुए थे, तो किसी ना किसी से हो जाएगा। एक्चुअली उसमें क्या था कि हमें मतलब कुछ भी लैपटॉप को सिर्फ खोलना था, और उसमें हमें सोल्डरिंग वगैरह कुछ नहीं करनी थी, या कोई वायर वगैरह ऐसा कुछ नहीं करना था। तो सबसे लास्ट में जो तरीका था वो काम आया मेरे, जो कि मैंने किया। और यार इसमें कोई मेहनत नहीं थी, कुछ भी नहीं था। नॉर्मली मैंने क्या किया, लैपटॉप, देखो किसी भी चीज़ को पावर देने के लिए जब तक हम पावर देंगे तब तक उसमें वो चीज़ें सेव्ड रहती हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है यार, CS के स्टूडेंट है कुछ मेरे दोस्त हैं, तो लोगों को सारी नॉलेज है, सारी नहीं थोड़ी बहुत तो नॉलेज होगी कि मतलब मेमोरी कितने टाइप्स की होती है। तो नॉर्मली चेस मेमोरी, EEPROM समथिंग, बहुत सारी ऐसी 5 टाइप की होती है फ़िलहाल। तो कुछ मेमोरीज ऐसी होती है कि जब तक उनमें पावर रहती है तब तक वो डेटा सेव करके रखती हैं, और पावर जाते ही डेटा वहाँ से हटा देती हैं, पूरी रीसेट हो जाती है। तो जब आप प्रोग्राम दोबारा से उसमें पावर दोगे वो फिर से स्टार्ट होगी। उसी तरीके से मदरबोर्ड के अंदर भी कुछ ऐसी चिप्स होती हैं, कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं, जिसमें कि अगर हम कोई भी डेटा करते हैं और वो रैंडमली क्या मतलब सडनली कभी भी बंद हो जाता है, तो उसको बैटरी पावर दे ना दे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम AC इनपुट दे रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन लैपटॉप के अंदर भी एक इंस्टॉलेड बैटरी रहती है अलग से, आप लोगों ने शायद देखी होगी, नहीं देखी होगी। छोटी सी बैटरी होती है, कॉइन साइज़ की बैटरी, जो कि लैपटॉप की मेमोरीज़ को और मतलब उनकी जो भी इसमें मेमोरीज लगी होती हैं उनको पावर प्रोवाइड कराता रहता है, जिससे कि हमारे, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा फ़ोन वगैरह हो गए या कुछ भी हो गया। एक मिनट यार, साउंड बहुत ज़्यादा आ रही है, पहले गेट बंद करके आते हैं। कल मैंने तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लैपटॉप में बैटरी होती है, तो उसमें क्या होती है कि जब तक वो पावर देती रहती है आपके लैपटॉप हो या फ़ोन हो, सबके अंदर आज के टाइम पे अलग से एक बैटरी रहती है, जो कि फ़ोन की पावर को, मतलब फ़ोन में जो टाइम चलता है हमारा, फ़ोन कितना भी डेड हो, कुछ भी हो जाए, टाइम आप जब भी खोलोगे एग्जैक्ट टाइम दिखाता है। या आपने कोई नया फ़ोन लिया हो तो उसका नहीं मुझे पता, फिलहाल अगर आप एक बार फ़ोन स्टार्ट कर दें तो उसके बाद आप कभी भी अपना फ़ोन खोलोगे तो उसमें आपको टाइम एकदम करेक्ट दिखाता है। वो इस वजह से क्योंकि उसको इंटरनली पावर मिलती रहती है एक अलग बैटरी से। तो ऐसी सेम लैपटॉप के अंदर होता है कॉइन साइज बैटरी, जिससे कि वो लैपटॉप के मदरबोर्ड को पावर देती रहती है। और मदरबोर्ड में जो भी टाइमिंग वगैरह है या जो भी हम चीज़ उसमें फंक्शन सेट करते हैं, बायोस अपडेट करते हैं या जो भी है बायोस की सेटिंग्स करते हैं, तो वो सारी चीज़ें सेम रहती हैं। तो ऐसे सडनली बंद होने में क्या है कि कभी कभार लैपटॉप के फंक्शंस यहाँ वहाँ हो जाते हैं, या कोई हमसे खुद से गलती हो जाती है, तो हमें करते करते ऐसे कुछ भी पता नहीं चलता। तो फिर मैंने क्या किया, नॉर्मली उस बैटरी का एक प्लग होता है छोटा सा, उस प्लग को मैंने निकालने के बाद फिर मैंने
नॉर्मली लैपटॉप को 2-3 मिनट के लिए वो बैटरी को निकाल दिया ताकि हमारा मदरबोर्ड जो है वो रीसेट हो सके। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ का डेटा हमें हटाना है या तो उसे फॉर्मेट करना पड़ेगा या फिर रीसेट करना पड़ेगा या हार्ड रीसेट, ये कुछ 3-4 फंक्शंस हैं। नाम सेम ही, मतलब नाम अलग अलग है लेकिन काम सारे एक ही करते हैं। तो फिर मैंने 3-4 मिनट के लिए बैटरी निकाली और उसके बाद फिर आफ्टर मैंने बैटरी लगा दी। लगाने के बाद जब मैंने स्टार्ट करने के बाद फिर लैपटॉप यार मेरा फिर से वर्क करने लगा और मेरी जान में जान आ गई। क्योंकि यार आप लोगों को पता है कि लैपटॉप लेना बहुत मुश्किल है और 30-40 हज़ार रुपये तक की रेंज में लैपटॉप लेना, मैं कहता हूँ यार पैसे वेस्ट करना है। जब तक कि उसकी वारंटी ख़त्म होती है जब तक लैपटॉप आपका पूरा ख़त्म हो जाता है। आपको 30-40 हज़ार रुपये तक की रेंज में ज़्यादा से ज़्यादा i3 9th जनरेशन 11th जनरेशन प्रोसेसर मिलेगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं मिलने वाला। जब आप इससे 50,000 से हायर वेरिएंट्स में जाओगे तब जाके आपको कोई ढंग का लैपटॉप्स के अंदर मिलता है। तो फिलहाल अभी मेरा लैपटॉप रेडी हो चुका है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये बता सकते हैं कि यार मेरे लैपटॉप में विंडोज़ 11 नहीं अपडेट हो रही है, तो उसके लिए या तो विंडोज़ के लिए मैं आपको लिंक दे दूँगा। क्योंकि अभी तक तो यार नॉर्मली बीटा वर्जन रिलीज़ हुआ है इसका, और बीटा वर्जन है प्लस इसका एक DAV वर्जन है जो भी बोलते हैं उसको। तो वो ये दोनों रिलीज़ हुए हैं। अभी फुल वर्जन अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, पता नहीं इस ईयर के लास्ट तक होगा। तो बहुत बढ़िया यूज़र इंटरफेस है और प्लस इसके वॉलपेपर्स यार बहुत ज़्यादा औसम है। मतलब आप देखोगे, मतलब टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है कि पहले थोड़ा सा कॉम्पैक्ट मोड में, मतलब कॉम्पैक्ट या कुछ भी कह लो ऐसे, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट सा लगता था। विंडोज़ 10 भी काफ़ी बेटर थी, बट विंडोज़ 7 मैंने चलाई है तो इतना कुछ खास नहीं लगा। लेकिन इसमें क्या है कि आपको थोड़ा सा यूज़र इंटरफेस अलग मिलेगा, यूज़ करने के तरीके थोड़े से बदल जाएंगे। कुछ इसमें आपके न्यू वो भी आएंगे, क्या कहते हैं, क्या आएगा भूल गया, मतलब शॉर्टकट्स कुछ न्यू है इसमें। हाँ, शॉर्टकट्स भी कुछ न्यू हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और विंडोज़ 10 में आपको पता है कि फ़ोन कंपेनियन ऐप, योर फ़ोन करके ऐप है, तो उससे आप अपने फ़ोन वगैरह को कनेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल यार आप लोग सोच रहे हो कि इतनी सारी बकवास क्यों कर रहा है, तो फिलहाल मैंने इतनी सारी बकवास इसलिए करी है क्योंकि अगर आपके साथ कभी भी ऐसी क्या बोलते हैं परिस्थिति या स्थिति जो भी होती है तो आप उसको फेस कर सकें। तो अगर कभी भी ऐसा होता है तो यार देखो, किसी भी जगह पर जाने से पहले अगर आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पहले खोली हुई हैं, कुछ भी किया हुआ है, लैपटॉप डेस्कटॉप के बारे में आपको नॉलेज है, तो पहले यार एक बार यूट्यूब पर ज़रूर देखें अपने पैसे खर्च करने से पहले। क्योंकि यार मैं तो ऐसे इंसान हूँ तो थोड़ा सा कंजूस हूँ इन मामलों में। तो देखो यार, अगर मैं उसको दे के आता और वो तो मुझे कहता सर आपका लैपटॉप ख़राब है और इसके मदरबोर्ड में कोई चेंजेस थोड़े बहुत हमने ठीक करके दिया है, यार अब ऐसा तो है नहीं कि मैं उस टाइम पे वहाँ पर खोल कर देखूँगा। तो मेरे 5 से 5.5 हज़ार लगने पक्के थे। तो इससे बेटर मैंने इससे पहले अपना खुद यूट्यूब पर देख के मैंने खुद से कर लिया। यार मेरे पैसे बचे बहुत सारे, 5,000 रुपये बचे, बहुत ही कम नहीं होते, वरना मुझे लग रहा था स्टाइल मेरा लैपटॉप नहीं मिलेगा मुझे। तो चलते हैं इसी के साथ और ब्लॉग को यार कंटिन्यू करते हैं। बहुत टाइम हो गया आप लोगों से बात हुए, तो होप करता हूँ कि आप सारे लोग अच्छे होंगे। यार मैं भी अच्छा हूँ। फिलहाल कटिंग थोड़ी सी अभी टाइम रहेगा बाल वगैरह सेट होने में। तो अब चलते हैं यहाँ से आगे और देखते हैं। यार आज तो वैसे भी काम नहीं था, फिलहाल मैं यहाँ वहाँ घूम चुका हूँ और ब्लॉग भी काफ़ी दिनों बाद आएगा। तो चलते हैं यहाँ से और आगे करते हैं कंटिन्यू। तो फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं रजापुर। क्योंकि यार देखो आज 2-3 दिन हो गए कहीं जा नहीं रहे। स्टैंड लगा अंकल, सुन लिया उन्होंने। यार अगर ऐसे कभी भी हो किसी का स्टैंड लगाओ तो बता दिया करो, क्योंकि अगर शायद बंदा गिर जाता है तो चोट वगैरह काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी। तो फिलहाल आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड और आप लोगों से मिलते हैं कल। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो। तो चलते हैं फिलहाल यहाँ से आगे। गुड नाइट, बाय बाय, टाटा और मिलते हैं आप लोगों को कल।